नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पॉलिटिव विद उपेंद्र सर में। और आज हम इस सत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और वो टॉपिक है बाल्फोर घोषणा पत्र। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी के टाइम में जो मिडिल ईस्ट है उसमें जो है उबाल आ चुका है। वहां पर आप देखोगे ईरान और इजराइल के बीच में जो तल्खियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। गाजा में लंबे समय से वॉर चल रहा है और यहां पर इस परिप्रेक्ष्य में बाल्फोर घोषणा पत्र पर चर्चा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के सत्र में हम ये समझेंगे कि आखिर ये बाल्फोर घोषणा पत्र क्या था, ब्रिटेन ने इसमें क्या लिखा और क्यों इसके बाद जो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट है उसकी जो भू राजनीति है वो बदल गई। तो इन सभी मुद्दों पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के सत्र को। और जैसा कि मैंने कहा कि हम चर्चा करने वाले हैं बाल्फोर डिक्लेरेशन यानी कि बाल्फोर घोषणा पत्र पर। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यह एक पत्र था, एक लेटर था, जिसको किसके द्वारा लिखा गया था? जिसको लिखा गया था आर्थर जेम्स बाल्फोर के द्वारा। और ये जो बाल्फोर थे वो क्या थे? उस समय ब्रिटिश सरकार में विदेश सचिव के पद पर थे। तो तत्कालीन ब्रिटिश विदेश सचिव बाल्फोर के द्वारा यह पत्र जो है इंग्लैंड में रहने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता, एंग्लो यहूदी जो राजनेता थे, उनको लिखा गया था, जिनका नाम था लियोनेल वाल्टर रोथेस्चाइल्ड। तो ये बहुत ही प्रभावी यहूदी नेता थे ब्रिटेन में और उनको ये पत्र लिखा गया था। और ये पत्र कब लिखा गया था? 2 नवंबर 1917 को। आप सभी जानते हैं ये वो टाइम है जब ब्रिटेन जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में फंसा हुआ था। पूरी दुनिया जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में जूझ रही थी और यहाँ पर इसी बीच आप देखोगे तो ब्रिटेन के द्वारा जो है एक घोषणा पत्र, एक लेटर जो है लिखा गया एक बहुत ही प्रमुख यहूदी नेता जिनका नाम था लियोनेल वाल्टर रोथेस्चाइल्ड को। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस पत्र में पहली बार ब्रिटेन के द्वारा जो यहूदी लोग हैं जिनकी एक मांग थी कि उनकी अपनी एक मातृभूमि होनी चाहिए, उनका एक अपना देश होना चाहिए और खास करके फिलिस्तीन में जो वो अपने लिए एक देश की स्थापना करने की मांग कर रहे थे, इसका समर्थन यहाँ पर खुलेआम ब्रिटेन ने पहली बार इस पत्र के द्वारा किया। और इसलिए हम कह रहे हैं कि इस पत्र के बाद से जो है आप देखोगे कि पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट है उसकी जो भू राजनीति है वो बदल गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है वो डेट 2 नवंबर 1917, जब दुनिया विश्व युद्ध में फंसी हुई थी, ब्रिटेन विश्व युद्ध में फंसा हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में। उसी दौरान जो है इस घोषणा पत्र को, इस पत्र को जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंग्लो यहूदी समुदाय के नेता जिनका नाम था लियोनेल वाल्टर रोथेस्चाइल्ड, उनको जो है भेजा गया था। हम लोग देखेंगे इस पत्र में क्या लिखा हुआ था, लेकिन सबसे पहली बात हो रही है, हम लोग कर लेते हैं बाल्फोर को लेकर के, जिनका पूरा नाम क्या था? आर्थर जेम्स बाल्फोर। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत ही प्रभावशाली नेता हुआ करते थे और कई सारे बड़े पदों को उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट में संभाला था। इनको जो है ब्लडी बाल्फोर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि आप देखोगे आयरलैंड में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए जो बल का प्रयोग किया गया, उसमें आप देखोगे कि उन्होंने जो है उसमें इनकी जो भूमिका है वो काफी बड़ी मानी जाती है। और इसी के बाद से जो है इनको ब्लडी बाल्फोर का उपनाम दिया गया था। हालांकि वो एक अलग कहानी है, लेकिन उनके द्वारा जो ये जो बाल्फोर घोषणा पत्र में बात कही गई उसका असर तो आप देखोगे 100 साल के बाद भी दुनिया को झेलना पड़ रहा है। तो यहां पर हम समझेंगे कि आखिर ये जो बाल्फोर घोषणा पत्र है उसमें ऐसी कौन सी बात लिखी हुई थी जिसके कारण आप देखोगे कि मिडिल ईस्ट का पूरा जो भू राजनीति है वो चेंज हो गया और एक नई समस्या को इसने क्या किया? जन्म दिया। तो आप ये देख सकते हो, ये लेटर है जिसे कि बाल्फोर के द्वारा यहूदी नेता को लिखा गया था, लॉर्ड रोथेस्चाइल्ड को। और यहां पर आप देखोगे जो बीच का पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको मैं यहां पर आपको हिंदी में दिखा देता हूं। इस घोषणा पत्र में क्या लिखा गया है आप देख सकते हो कि यहां पर ये साफ साफ लिखा गया है कि ब्रिटेन के सम्राट की जो सरकार है वो यहूदी लोगों के लिए फिलिस्तीन में एक देश के गठन करने के पक्ष में है। और यही मैं बात आपको कह रहा हूं कि पहली बार ब्रिटेन ने जो है यहां पर खुलेआम
जो फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक देश की स्थापना की मांग की जा रही थी यहूदियों के द्वारा, उसको क्या किया, स्वीकार किया। और यहां पर ये जो लाइन है ये सीधे सीधे जो है उनकी मांगों को स्वीकार करता है और फिलिस्तीन में एक यहूदी देश की स्थापना की बात करता है। आगे आप देख सकते हो उसमें लिखा गया था कि जब एक यहूदी देश की फिलिस्तीन में स्थापना की जाएगी तो वहां पर जो नॉन यहूदी हैं, जो गैर यहूदी लोग वहां पर रह रहे हैं, उनकी जो धार्मिक और नागरिक अधिकार हैं उनकी रक्षा की जाएगी और साथ ही साथ यहूदियों के अधिकारों के भी यहाँ पर ख्याल रखा जाएगा। तो इस तरह की बातें आप देखोगे इस लेटर में कहा गया। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर पहली बार ब्रिटेन ने क्या किया, एक घोषणा पत्र के जरिए फिलिस्तीन में एक यहूदी राज्य के स्थापना के बात का जो है खुलेआम समर्थन किया था। यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिर जो बाल्फोर डिक्लेरेशन है वो क्यों इशू किया गया, ये लेटर क्यों लिखा गया एक यहूदी नेता को। तो इसके पीछे का जो कारण है वो भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जिस समय ये लेटर लिखा गया उस समय ब्रिटेन जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में फंसा हुआ था। और यहां पर आप देखोगे कि ये वही दौर है जब पूरी दुनिया में जो जायोनी आंदोलन है यानी कि जो जोनिस्ट मूवमेंट है वो जो है अपनी रफ्तार पकड़ चुका था। तो यहूदियों के द्वारा एक मातृभूमि, एक देश को लेकर के जो प्रयास किए जा रहे थे वो इस दौरान काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था और ब्रिटेन ये चाहता था कि जो यहूदी लोग हैं उनका समर्थन जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो विश्व युद्ध चल रहा था उसमें ब्रिटेन को मिले। तो यहां पर आप देखोगे जो हम बोलते हैं ना जियोनिस्ट मूवमेंट या फिर हम लोग हिंदी में बोलते हैं जायोनी आंदोलन, उसकी मुख्य मांग क्या थी। आप देखोगे जो जायोनीवादी थे उनका ये मानना था कि यूरोप में और जहां पर भी यहूदी बसे हुए हैं उन पर जो अत्याचार है वो बढ़ता जा रहा है और इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जब तक यहूदियों के पास अपना एक देश नहीं होगा, अपनी एक मातृभूमि नहीं होगी, तब तक जो है यहूदियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद नहीं होगा। तो जो जायोनी आंदोलन है उसमें उसका जो कोर था वो क्या था, यहूदियों के लिए एक देश की स्थापना जिसको वो अपना देश कह सके। अभी क्या था कि यहूदी दुनिया के अलग अलग भागों में क्या थे, बिखरे पड़े थे और वहां पर उनके साथ अत्याचार भी हो रहा था। तो जो उत्पीड़न का सामना वो कर रहे थे उससे सुरक्षित होने का एक ही रास्ता है कि उनके पास क्या हो, एक अपना देश हो, अपनी एक मातृभूमि हो। और ये कोई नई डिमांड नहीं थी। आप देखोगे इस तरह की जो भावना थी उसको सबसे पहली बार जो है थियोडोर हर्जल, इनका नाम याद रखिएगा, थियोडोर हर्जल, जिनको माना जाता है जायोनी आंदोलन का जनक। और उन्होंने अपनी बुक, इसको हम लोग पंपलेट कहते हैं, जिसको इन्होंने 1896 में लिखा था, जिसका नाम क्या था, डेर जुडेन स्टॉट। इसका मतलब होता है इंग्लिश में द जूइश स्टेट। वहां पर उन्होंने इस भावना को जो है सबसे पहले उल्लेख किया था, तभी इसको हम लोग इनको क्या बोलते हैं, जायोनी आंदोलन का जनक। तो ये भावना उसी समय से चली आ रही थी यहूदियों के बीच में कि वो जो बिखरे पड़े हैं और जहां पर भी हैं वहां पर उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहे हैं, उसको रोकने का एक ही तरीका है कि उनके पास अपना एक देश हो, अपनी जड़ों को उन्हें क्या करना होगा, तलाशना होगा। और वो फिलिस्तीन के रूप में जो है उन्होंने इसको खोजा। तो आप देखोगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सभी बातों को समझना। तो जैसा कि मैंने कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ब्रिटेन को जो यहूदी लोग हैं उनके समर्थन की आवश्यकता थी। और इसीलिए आप देखोगे कि और उस समय क्या था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो यहूदी नेता थे जो अलग अलग देशों में बसे हुए थे, ब्रिटेन में, रूस में, बाकी देशों में, अमेरिका में, आप देखोगे कि उन्होंने इस मूवमेंट का समर्थन करने के लिए दुनिया के जो बड़े नेता थे उनसे जो है उनका समर्थन मांगना शुरू किया। और यहां पर आप देखोगे कि विभिन्न नेताओं से उन्होंने संपर्क करना शुरू किया कि यहूदियों के लिए जो एक देश की मांग की जा रही है, खास करके फिलिस्तीन में जो यहूदी देश की मांग की जा रही है उसका आप समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। तो आप देखोगे कि ब्रिटेन में जो है इस बात का आगे चल करके समर्थन किया जब 2 नवंबर 1917 को जो है क्या किया गया, बाल्फोर घोषणा पत्र में इस बात को स्वीकार किया गया
अमेरिका के द्वारा भी इसका समर्थन किया गया। तो आप देखोगे कि ब्रिटेन में भी जो प्रमुख यहूदी नेता हुआ करते थे, जिनमें दो नाम आप कम से कम याद रखिएगा। जैसे ब्रिटेन में जो यहूदी नेता थे जो इस मूवमेंट को चला रहे थे कि यहूदियों के लिए एक अलग देश होना चाहिए फिलिस्तीन में, उनमें नाम आता है सबसे पहले चैम विजमैन का। इनका नाम याद रखिएगा, चैम विजमैन। जब इजराइल का गठन हुआ तो ये क्या बने थे? इजराइल के प्रथम राष्ट्रपति। नाम क्या था? चैम विजमैन। और इसके अलावा जो दूसरे नेता थे उनका नाम क्या था? नहूम सोकोलोव। तो ये दो नेता ऐसे थे जिन्होंने ब्रिटेन में इस आंदोलन की नींव रखी थी, इसको चला रहे थे। और उन्हीं के प्रयासों का ये असर था कि ब्रिटेन ने आगे चल करके क्या किया, इस बात को स्वीकार किया कि फिलिस्तीन में एक यहूदी देश का गठन किया जाना चाहिए। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर वो कौन से कारण थे कि ब्रिटेन ने जो है इनका समर्थन किया। तो पहली बात तो यह है कि यहूदी इकट्ठा हो रहे थे। उनकी प्रमुख मांग ये थी कि यहूदियों के लिए एक अपना देश होना चाहिए और फिलिस्तीन में एक यहूदी देश के स्थापना की वो मांग कर रहे थे। और यहाँ पर आप देखो, जैसे मैंने कहा कि ब्रिटेन क्या चाहता था? ब्रिटेन चाहता था कि यहूदी जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किसका समर्थन करे? ब्रिटेन का समर्थन करे। खास करके आप देखोगे ब्रिटेन का ये सोच था कि जो रूस और अमेरिका में जो यहूदी नेता हैं वो इन दोनों देशों को क्या करें, बनाएं या फिर उन पर दबाव डालें कि जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं हो जाता तब तक ये ब्रिटेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के क्या करेंगे, साथ में खड़े रहेंगे। तो ब्रिटेन का ये मानना था कि चूंकि जो यहूदी नेता हैं वो कुछ देशों में काफ़ी प्रभावशाली थे, उनको जन समर्थन भी प्राप्त था, उनके नेताओं का समर्थन भी प्राप्त था, जिसमें रूस और अमेरिका जो है प्रमुख है। और ब्रिटेन ये चाहता था कि जो यहूदी समुदाय हैं इन दो देशों में वो क्या करें, अपने अमेरिका और रूस पर ये दबाव डालें कि वो जो जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की जीत नहीं हो जाती है तब तक उसका साथ दें। तो एक तो था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यहूदियों का समर्थन मिले, यहूदियों के द्वारा ये वो कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका और रूस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंत तक ब्रिटेन के साथ रहें। और दूसरा, अगर मान लीजिए फिलिस्तीन में जो है एक यहूदी देश का गठन होता है तो यहाँ पर उनका ये मानना था, ब्रिटेन का ये मानना था कि इससे स्वेज नहर पर जो ब्रिटेन की पकड़ है वो भी क्या हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी। उसकी रक्षा के लिए ये बहुत ही जरूरी है। तो ये वो कारण थे जिसके कारण ब्रिटेन ने 2 नवंबर 1917 को जो बाल्फोर के द्वारा पत्र लिखा गया उसमें इस बात को स्वीकार किया कि वो फिलिस्तीन में एक यहूदी देश के गठन की बात को स्वीकार करते हैं और जो भी वो कर सकते हैं वो क्या करेंगे, गठन के लिए करेंगे। तो इन बातों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब बात ये होती है कि आखिर जो बाल्फोर घोषणा पत्र था वो क्यों विवादास्पद है, क्यों इस पर इतना विवाद होता है कि ये ब्रिटेन कैसे तय कर सकता है कि किसी देश में जो है कोई नया देश का गठन होगा। और इसके पीछे कुछ कारण भी हैं। आप सभी जानते हैं कि उस समय जो फिलिस्तीन था वो ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था और लोग कहते हैं कि कैसे ब्रिटेन को यह अधिकार कहां से मिला कि वो एक दूसरे देश में, ओटोमन साम्राज्य अलग है, ब्रिटिश साम्राज्य अलग है, और कैसे एक ब्रिटिश जो एक देश के रूप में किसी दूसरे देश में किस तरीके से किसी और देश के गठन की बात वो कर रहे हैं। तो ये उसी समय से आप देखोगे कि इसको लेकर के जो है विवाद यहां पर उत्पन्न हो चुका था। तो कहा गया कि ब्रिटेन को जो है, चूंकि उस समय फिलिस्तीन ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था और ब्रिटेन को किसी को भी इसे देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। सबसे पहला पॉइंट तो आपको यह ध्यान में रखना है। दूसरी बात यहां पर यह कही गई कि यह लेटर किसको लिखा गया। यह लेटर लिखा गया एक ब्रिटिश नागरिक बाल्फोर के द्वारा दूसरे ब्रिटिश यहूदी नेता थे, बहुत बड़े लेकिन ब्रिटिश नागरिक थे उनको। तो दो ब्रिटिश नागरिक के बीच में पत्राचार हो रहा है कि हम क्या करेंगे, अरब में जाकर के, फिलिस्तीन में जाकर के यहूदियों के लिए एक देश को बनाएंगे, है ना। तो यहां पर आप देखोगे कि इस बात को लेकर के भी काफी ज्यादा हंगामा हुआ, ये कौन सी बात है ना। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो घोषणा पत्र है उसमें आप देखोगे उसमें यह कहा गया कि जो फिलिस्तीन में यहूदी राज्य का गठन किया जाएगा तो क्या होगा, जो गैर यहूदी समुदाय वहां पर रह रहे हैं उनके नागरिक और धार्मिक अधिकारों का रक्षा किया जाएगा।
लेकिन कहा जाता है कि जब यह डिक्लेरेशन किया गया ब्रिटेन के द्वारा, तो क्या उन्होंने फिलिस्तीन के किसी भी नेता के साथ बातचीत की? बिल्कुल नहीं। कहा जाता है कि उन्होंने जरूर क्या किया गया, कहा गया कि जरूर उन्होंने क्या किया, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन के सहयोगी राष्ट्र थे उन्होंने उससे बातचीत किया, लेकिन फिलिस्तीन के किसी भी नेता के साथ इस मुद्दे पर बातचीत नहीं हुई थी कि हम ऐसा कुछ डिक्लेयर करने वाले हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, फिलिस्तीन में एक यहूदी राज्य का गठन करेंगे। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है कि जो आज का क्या है, जो फिलिस्तीन है वो ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। ब्रिटेन एक अलग साम्राज्य है और यहां पर युद्ध खत्म होने के पहले, ओटोमन साम्राज्य के हार के पहले ही आप देखोगे ब्रिटेन क्या कर रहा है, इस बात की घोषणा कर रहा है कि वो फिलिस्तीन में क्या करेगा, यहूदियों के लिए एक देश की स्थापना करेगा। तो इसको लेकर के काफी विवाद भी हुआ, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। तो उसी समय से कहा जाता है कि जिस तरीके से फिलिस्तीनियों को यहां पर उससे उनसे बातचीत नहीं की गई, उनके हितों का ध्यान नहीं रखा गया कि पहले से जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनका क्या होगा। तो इस कारण से आप देखोगे कि इसे एक काफी विवादास्पद जो एक निर्णय है माना जाता है, जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद आप देखोगे, या फिर हमको कह सकते हैं कि ये चल ही रहा था, तभी उन्होंने एक नए कॉन्फ्लिक्ट को क्या कर दिया, जन्म दे दिया, जो आज तक जो है सुधरा नहीं है। और आप देख रहे हो कि ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जिसके कारण हजारों लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है और पश्चिम एशिया कभी भी युद्ध के कगार पर पहुंच सकता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा जो बाल्फोर डिक्लेरेशन है उसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। आखिर ये डिक्लेरेशन क्या था, इस डिक्लेरेशन को किसने किया था, इसमें क्या लिखा हुआ है और ब्रिटेन ने ये घोषणा क्यों की, इसके पीछे का रीजन भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का यह सत्र पसंद आया होगा। अगर आपको आज का यह सत्र अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे और देखते रहेंगे आपके अपने चैनल पॉलिटी विद उपेंद्र सर को। जो लोग नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियो उनको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नए सत्र में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।